व्यवस्था भी मिल जाए और पशुओं की अच्छी नस्लें अगर मिलना शुरू हो जाए, उनके स्वास्थ्य की जांच भी आसानी से संभव हो जाए, और जिसकी दिशा में बिहार सरकार भी काफी प्रयास कर रही है, गिरिराज जी के नेतृत्व में भारत सरकार भी अनेक नए नए प्रकल्प चला रही है। मुझे विश्वास है इन सारी चीजों का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा आपको, और आप जैसे पशुपालक निश्चित ही देश की अर्थव्यवस्था में एक नई ताकत बनेंगे। लेकिन आप मोनिका जी पढ़ी लिखी हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा, अभी आपने देखा होगा कि कुछ न्यूज चैनल ने गुजरात की बनास डेयरी की 10 बहनों का बड़ा परिचय दिया था। वो गांव की किसान बहनें थी, कोई ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन वो 1-1 करोड़ रुपयों का दूध का कारोबार करती है। यानी अपने आप में सिर्फ पशुपालन और दूध का काम। अगर आप वेबसाइट पर जाओगी बनास डेयरी की या अमूल डेयरी की या साबर डेयरी की, तो आपको ऐसी कई बहनों ने कैसे पराक्रम किए हैं, आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। तो मैं जरूर मोनिका जी, आपने जैसे पढ़ाई में रुचि ली है, अब आप वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन के इस काम को आगे बढ़ाइए। आपने जो ग्रेजुएशन किया है, इसलिए और नया कुछ खोजने में समय बर्बाद मत कीजिए। आपके पास जो ताकत है, उस ताकत से आप पूरे क्षेत्र का, पशुपालन का कार्य क्षेत्र ही बदल सकती है। और बड़े विश्वास के साथ आगे बढ़िए। आपके क्षेत्र के सारे किसान पशुपालक आपको जीवन भर आशीर्वाद देते रहेंगे, और मुझे विश्वास है कि आप जैसे पशुपालकों को और आपके कारण अन्य लोगों को भी बहुत लाभ मिलेगा। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद। इसके बाद अब श्री ब्रजेश कुमार बरौनी से माननीय प्रधानमंत्री जी से वार्ता करेंगे। हेलो, माननीय प्रधानमंत्री को मेरा सादर प्रणाम। मैं ब्रजेश कुमार, ग्राम कोड़े, थाना गढ़पुरा, जिला बेगूसराय, जो दूध संघ बरौनी के अधीनस्थ आदर्श किसान दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति का एक सदस्य किसान हूं। हमारे पास 20 छोटे बड़े पशु हैं, जिसमें 2 मुर्रा नस्ल की भैंसें हैं, बाकी विभिन्न नस्लों की गाय हैं। उसमें एक हमारे बिहार की मूल नस्ल बछौर की गाय और 2 उसके बछड़े भी हैं। ब्रजेश जी, आप पढ़ाई लिखाई की या बस ऐसे ही पशुओं की सेवा में लग गए? सर, हमने पढ़ाई की है। मैं ISM धनबाद से डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की पढ़ाई की। उसके बाद हम दिल्ली हाई टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन से एम्बेडेड सिस्टम डिजाइनिंग की भी पढ़ाई प्राप्त की है। अरे वाह, आपके पास तो काफी कुछ ज्ञान भी है और उसमें भी टेक्नोलॉजी का ज्ञान है। आपने पढ़ाई की है और उसके बाद भी आपने इस क्षेत्र को चुना है। देखिए, यही चीजें देश में प्रेरणा देने वाली है। तो खेती, किसानी और पशुपालन के इस काम में आपका मन लग रहा है, या आपको लगता है कि नहीं ये तो ठीक है, अभी टेम्पररी करना, वो कुछ और करूंगा, ऐसा मन करता है क्या? सर, पढ़ाई के उपरांत मैं CBSE के लिए काम करता था। उसके लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन करता था कंटिन्यूअस कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन का 2012-13 में। 13 के जुलाई में मैं गांव वापस आया और हमने कहा कि मैं पशुपालन करूंगा, और मुझे गांव समाज का बड़ा विरोध झेलना पड़ा, लेकिन मैं दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उसमें लगा रहा। और आज मैं गर्व से कहता हूं सर कि मैं वो ऋषि पुत्र कृषक हूं, जिसके उगाए गए अनाज से हमारे हिंदू सनातन धर्म में ठाकुर जी के भी भोग लगते हैं। और अगर इतने महत्वपूर्ण उत्पाद के उत्पादक अपने आप को दीनहीन महसूस करेंगे, तो फिर हमारा देश विकास नहीं कर सकता। इसलिए गर्व से हम कहते हैं कि हम पशुपालक किसान हैं। ब्रजेश जी, मुझे आपके शब्द सुनकर के मुझे खुद को ही प्रेरणा मिल रही है। सर, सब आपका आशीर्वाद है कि ब्रजेश जी जैसे आत्मविश्वास से भरे हुए
और क्लियर विजन वाले नौजवान अपने ज्ञान का और क्षेत्रों में कैसे उपयोग हो, इस प्रकार का कमिटमेंट रखने वाले नौजवान। ब्रजेश, मैं सच बताता हूं, आपकी आधी मिनट आपने ली, लेकिन मुझे इंप्रेस कर दिया। देखिए, गांव में रहकर अपने घर पर ही ये जो काम कर रहे हैं, उसे कितनी आमदनी हो जाती है, कितनी बचत हो जाती है, ये तो शायद आप हिसाब किताब नहीं लगाते होंगे, लेकिन आपका कमिटमेंट है, इसे करते होंगे। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि क्या स्थिति होती है। सर, हिसाब किताब लगाते हैं। सबसे पहले हमने बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में चल रहे समग्र विकास योजना अंतर्गत 20 गायों का अनुदानित भारतीय स्टेट बैंक से गौशाला खोला, और उसके जितने भी मानक थे सर, मैं बिहार का उस योजना से सब्सिडी प्राप्त करने वाला पहला लाभार्थी हूं। ये गौरव मुझे प्राप्त है। और उस योजना के जितने भी सर साधन थे, वर्मी कंपोस्ट, गोबर गैस प्लांट, मिल्किंग मशीन, बिहार का मैं पहला मिल्किंग मशीन भी 2013 में पंजाब से खरीद के लाया सर। और सैलेज मेकिंग प्रोसेस, यूरिया ट्रीटमेंट उस समय भूसा का होता था। इन सारे संसाधनों को हमने वहां लगाया। बाद में दुग्ध संघ बरौनी के सानिध्य में आने के बाद माननीय अध्यक्ष विजय शंकर सिंह और प्रबंध निदेशक सुनील रंजन मिश्रा साहब के सानिध्य में आने के बाद हमें नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की एक डेलीगेशन जब हमारे यहाँ आई, तो उसके बाद उन्होंने हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट लाया सर कि माइक्रो ट्रेनिंग सेंटर, कि एक पशुपालक किसान ही किसानों को उनके भाषा में उनके स्तर तक आकर उन्हें प्रशिक्षण दे। तो इस योजना के तहत हमारे यहाँ एक सर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के गाइडलाइन में और बरौनी डेयरी के सौजन्य से माइक्रो ट्रेनिंग सेंटर लगा, जिसमें हम अभी वर्तमान में 5000 किसानों को 1 डे ट्रेनिंग भी दे चुके हैं सर। और भी छोटे छोटे वहां पे जो दूध समितियां चलती हैं, मैं उसका अध्यक्ष हूं सर। और हमने छोटे छोटे की मुर्गी के लिए या गाय के बछड़ों के लिए इस तरह के छोटे छोटे पशु आहार के भी एक छोटा सा यूनिट खड़ा किया है, जिसके माध्यम से हम जो पशु आहार बाजार में या हमारे दूध संघ के माध्यम से बछड़ों के लिए काफ स्टार्टर, मुर्गी के लिए, बकरी के लिए नहीं मिलती है, वो हम किसानों को सस्ते और सुलभ दे सकें। दूसरा एक हमने अपना प्रयास किया है सर कि हम स्कूली बच्चों को जाके अपना समय देके और उनको बताएं कि कृषि और पशुपालन का हमारे मानव जीवन में क्या योगदान है। मानव जीवन में कृषि और पशुपालन की भूमिका पे हमने सैकड़ों जगह जगह स्कूलों में और बच्चों के बीच जाके अपना एक कार्यक्रम किया है सर। मैं आपकी बातें सुनकर के 2 सुझाव देता हूं सर। एक, जो आप बच्चों को जाकर के मोटिवेट करते हैं और आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, क्यों ना आप अपनी एक ऐप बनाएं, जिस ऐप में एक 10-12 मिनट का हर हफ्ते में 2 बार एक बच्चों को समझ आए पशुपालन का, खेती का, टेक्नोलॉजी का, ऐसे छोटे 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 विषय आप उनको ऑनलाइन पढ़ाएं। हो सकता है आपकी बहुत बड़ी रीच हो जाएगी। देश में भी कई लोग होंगे जो आपकी 10-10 मिनट की वीडियो, और हर सप्ताह तय हो गए, आप सप्ताह में 2 दिन इतने बजे अपलोड करेंगे, मतलब सब लोग इंतजार करेंगे, क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी है और मैं देख रहा हूं कि आपके पास समझ भी है। दूसरा